नमस्कार दोस्तों, आज हम कोडियासर ग्राम की तरफ आए हुए हैं। यह प्राचीन पालीवाला गांव है। तो आइए चलते हैं इस तालाब के ऊपर और यहाँ से कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो यहाँ छतरियाँ वगैरह है उसका हम चित्रण करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं जैसलमेर के कई ग्रामों का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन पालीवाल ग्राम जो है उन पर विशेष अभी मेरा भ्रमण रहा है। उसी कड़ी में वर्ष 2020 के जाते जाते हमने भ्रमण किया फतेहगढ़ के कोडियासर में, और उसी के साथ में ग्राम सांडा और ग्राम सांधू। तो इसमें कई जातियां पालीवाल समाज की रहती थी। उसके बारे में हमारे ऋषिदत्त जी समय समय पर बताते रहते हैं, आपको बताते रहेंगे। तो ऋषिदत्त जी, अभी जो हम खड़े हैं यह कोडियासर ग्राम है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। आज हम आए हैं कोडियासर गांव, जो किसी समय पालीवालों का गांव रहा है। इस कोडियासर गांव का इतिहास मैं बताना चाहूँगा, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था मेरे पालीवाल समाज बंधुओं को और इतिहास के प्रति जिज्ञासा रखने वालों को कि मेरे आओ गांव चले श्रृंखला में जब भी समय मिलेगा मैं आपको पालीवालों के हर एक गाँव ले जाने की कोशिश करूँगा और परिचय दिलाने की कोशिश करूँगा आखिर ये गाँव किसने बसाए और कहाँ आएंगे। आज हम हैं कोडियासर गाँव, जो फतेहगढ़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये कोडियासर गांव, इसके पास ही है सांडा गांव, भियासर। ये फतेहगढ़ के उत्तर की तरफ पड़ता है और भियासर पड़ता है दक्षिण की तरफ। कोडियासर गांव जहां आज मैं खड़ा हूं, इस तालाब का नाम भी है कोडियासर। अब जिज्ञासा रहती है, कोडियासर पालीवाल रहते थे, इस गाँव का नाम और तालाब का नाम कोडियासर कैसे पड़ा। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोडिया करके एक डकैत था। उस डकैत ने ये तालाब बनवाया, तब उसके नाम से ही सर का मतलब तालाब होता है, और कोडिया ने अपना तालाब बनवाया, उसका नाम कोडियासर कहलाया है। और उसी आज जहां हम खड़े हैं उस तालाब का नाम कोडियासर है। अब जब ये 14वीं शताब्दी की बात है, पाली से जब निकलकर पालीवाल आए थे इस जैसलमेर की तरफ, तो उनको भी रहने की जगह चाहिए थी। और ये फतेहगढ़ के आसपास का एरिया, जिसको फतेहगढ़ को बिंजोरई बोलते हैं, वो बरियाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बरियाड़ा भी एक डकैत या राक्षस बरू के नाम का जो क्षेत्र था वो बरियाड़ा है, और ये बरियाड़ा का ही एक हिस्सा है कोडियासर। कोडिया नाम के जो डकैत ने बसाया, इसलिए उसका नाम कोडियासर बसा। पालीवाल यहाँ आकर बसे। अब आपकी जिज्ञासा रहेगी कि आखिर कोडियासर में पालीवाल कौन से रहते थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि तेजड़ पालीवाल, जो मुदगल गोत्र के ही थे, वो कोडियासर गांव में आकर बसे और इस गांव में अपने घर बसाए। मैंने उस गांव में क्या देखा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वर्तमान उस गांव की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, वहाँ 3 तालाब है, जिसमें एक बहुत बड़ा तालाब है कोडियासर का। और इस कोडियासर ग्राम को, जो यह क्षेत्र है, इसको बरियाड़ा कहते हैं। और बरियाड़ा क्षेत्र के बारे में भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली क्रूर प्रवृत्ति का राक्षस था। उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, या यहाँ उसकी बसावट थी। तो उस के आधार पर इस ग्राम को बरियाड़ा कहते थे। और कोडियासर को भी ठीक कोडिया नाम के किसी कोई एक बड़ा मजबूत डकैत था, उसके नाम पर भी कोडियासर ग्राम पड़ा। वैसे समय के अनुसार यह ग्राम बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पालीवाल जो ब्राह्मण जाति थी, उन्होंने बड़े लंबे समय तक निवास किया। और यहाँ की जो पास की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो पानी ढलान से आता है, उसको संजोने की कला उनके पास थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ खेत बनाए, खड़ीन बनाए और पानी के तालाब बनाए। दोस्तों, वर्तमान में जब मैंने आपको इस बारे में बताने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मात्र 2 घर पालीवाल जो रहते थे उनके अवशेष रहे हैं। कुछ छतरियाँ हैं और एक हनुमान मंदिर भी है, और कुछ तालाब के ऊपर बने हुए कुछ स्थान हैं, जिसमें एक पुरानी कोई पठियाल यानी कि कमरा है, वह एक मंदिर नुमा है। उसके पास हनुमान मंदिर भी था, जो वर्तमान में नहीं है। और हम अगर गांव के इर्द गिर्द घूमें तो पास में एक सदाराम जी का द्वारा भी है, जो मैंने पूर्व में बताया भी है, वह भी बनाया हुआ है। वर्तमान कोडियासर ग्राम है, वह पूर्व कोडियासर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर बस गया है। और आज वहाँ कोडियासर में पालीवालों के इतिहास से मकानों के
खाली नीचे की नींवें ही देखने को मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं। चूँकि बहुत ही संपन्न लोग यहाँ रहते थे और वह किस तरह प्लान कर गए वह कहानी सभी को पता है, लेकिन वर्तमान क्या स्थिति थी हम वहाँ जा कर के देखना चाहते थे। हमने देखा और वह आपके समक्ष रखा है। कौन सा है? ये भोजोला ही है, भोजोला वो भोजोलाई है। भोजोला ही। और उसके बाद में यह जो यहाँ दिख रहा है यह कौन सा? ये नथोलाई, नथोलाई। और इसके फिर आगे की तरफ जो तालाब है वो कोडिया। कोडिया। अभी कोडिया सर में आबादी किसकी है? आबादी तो चौधरी भी है, मुसलमान, दर्जी, कुंभार, ये जात रहते हैं। अच्छा, कितनी आबादी हो सकती है? आबादी बोले तो मतलब 700 600 700 का आबादी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कोडिया सर के। शुभ नाम आपका? भूरा राम। अच्छा, भूरा राम जी। हाँ, ले जाओगे आप हमारे को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। है तो वहाँ कई छतरियाँ बनी हुई है और कुछ समाधियाँ स्थल जो चौकियाँ होती है वह भी बनी हुई है, देवलियाँ। तो इस प्रकार से कोडियासर का हमने भ्रमण किया और आप निरंतर कोडियासर मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे इस भ्रमण में और भी मैं आपको कई स्थान दिखाता रहूँगा। आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।